अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, हमने 11th एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुका है। आज हम देखेंगे कि 11वीं में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 1 किस तरह से फिल करना है। तो आइए बच्चों, हम इसे शुरू करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद ब्राउज़र के सर्च बॉक्स के अंदर 11th ऑनलाइन एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से टाइप करके उसे सर्च करेंगे। सर्च करने पर हमें इस तरह की विंडो ओपन होंगी, जिसमें हम ये पहला ऑप्शन स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर इस तरह की गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की साइट ओपन होंगी। यहाँ पर जिन इलाकों में ऑनलाइन एडमिशन अवेलेबल है, इन 5 इलाकों में से हम चूँकि मुंबई के वास्ते ये वीडियो बना रहे हैं, जो बच्चे मुंबई MMR रीजन के हैं, इसलिए यहाँ पर हमने मुंबई MMR रीजन को सिलेक्ट किया है। हम इस पर क्लिक करेंगे। आगे चलने पर बच्चों, आपके सामने एक बहुत ही अहम नोटिस आपको यहाँ दी गई है कि लिविंग सर्टिफिकेट अभी एप्लीकेशन स्टेज के ऊपर फिल करना ज़रूरी नहीं है। आपको ये ज़रूरी उस वक्त रहेगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उस वक्त में प्रोसीड फॉर एडमिशन इस टैब में जा करके आपको अपना लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा और साथ ही ओरिजिनल कॉपी कॉलेज में जमा करनी रहेंगी। इसी तरीके से मार्कशीट भी, जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 10th पास आउट हुए हैं, वो अभी अपना मार्कशीट एप्लीकेशन स्टेज के ऊपर अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे अदर बोर्ड से हैं उन्हें अपना मार्कशीट अपलोड करना रहेंगी। ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे। बंद करने पर अब इस तरह से लॉगिन विंडो हमारे सामने ओपन होंगी। हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी हमारा जनरेट हुआ था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, हम वो यहाँ फिल करेंगे और जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पर सही से लिखेंगे। लिखने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने पर इस तरह से हमारे सामने वेलकम विंडो ओपन होगी, जहां हम हमारा यूज़र लॉगिन आईडी ये सही है या नहीं है ये जांचेंगे और साथ ही यहां पर हमारा पूरा नाम लिखा होगा, हम इसे भी जांचेंगे। देखिए बच्चों, अभी हमने यहां पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है। अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट है। अभी हमने इसे फिल करना शुरू नहीं किया है, इसलिए ये इनकम्प्लीट दे रहा है। नीचे दिए गए टैब में यानी प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, हम इसके ऊपर क्लिक करके अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 1 भरना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एक और इन्फॉर्मेशन आएंगी कि हमें हमारे स्कूल का यूडाइज नंबर और स्कूल का इंडेक्स नंबर बराबर चेक करना है। हम यहाँ से इसे ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर हमारी ये पर्सनल डिटेल, देखिए जो यहाँ हेडिंग रहेंगी साइड में वही हेडिंग हाईलाइट होंगी। ये ब्लू से पर्सनल डिटेल और यहाँ पर भी पर्सनल डिटेल है। यहाँ पर हम हमारा नाम, अम्मी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरीके से स्कूल का नाम, स्कूल इंडेक्स नंबर, तमाम मालूमात सही से चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये चीज़ें बच्चों याद रखेंगे, ये ऑटो फिल रहेंगी। रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने ये तमाम चीज़ें फिल किए थे, इसलिए ये पहले से भरी रहेंगी। आपको इसमें कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा। हम सिर्फ इसे जांचेंगे, चेक करेंगे और चेक करने के बाद अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमारे सामने दूसरी स्टेप आती है एड्रेस डिटेल। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एड्रेस डिटेल है, यहाँ पर भी एड्रेस डिटेल हेडिंग आ गई है। यहाँ पर बच्चे अपना एड्रेस और पिन कोड डालेंगे, साथ ही स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका
और सिटी, टाउन या विलेज जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं वो हम लिखेंगे। इसके बाद आता है एप्लीकांट्स कॉन्टैक्ट डिटेल। बच्चों रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने जो मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ रहेगा, साथ ही जो ईमेल आईडी हमने दिया था वो ईमेल आईडी भी यहाँ पर पहले से लिखा हुआ आएगा। अगर आप अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो नंबर डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपना लैंडलाइन नंबर भी देना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। याद रखेंगे लैंडलाइन फ़ोन नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो बहुत बेहतर है। अगर आपने ये नहीं भी डाले तो भी चलेगा। इसके बाद अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगली कैटेगरी में जाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे को अभी तो एलसी और 10th के मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं करने हैं, लेकिन जब जूनियर कॉलेज में एडमिशन होगा उस वक्त में उसे अपलोड भी करना रहेंगे। अगर वो अपलोड नहीं करता है, अगर वो कॉलेज में जमा नहीं करता है, सबमिट नहीं करता है, तो उस बच्चे का एडमिशन डिनाइड या कैंसिल माना जाएगा। हम यहाँ पर इसे ओके पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि अब हमारे सामने नेक्स्ट टैब है कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल। यहाँ पर बच्चों हमने हमारा रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो कैटेगरी हमारी थी वो पहले से यहाँ लिखी रहेंगी। हम देखेंगे कि यहाँ पर भी वही कैटेगरी है या नहीं। इसके बाद अदर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बच्चों दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको यस या नो में देना होगा। याद रखेंगे बच्चों जो भी आपका आंसर रहेगा सिर्फ आप यस या नो पर क्लिक कर देंगे तो वो आपका फिल हो जाएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते हैं। तमाम क्वेश्चंस के आंसर, तमाम डिटेल आपको यस और नो में फिल करना है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम अगले टैब की तरफ यानी हमारा क्वालिफ़िकेशन डिटेल, यहाँ पर भी देखिए आ गया क्वालिफ़िकेशन डिटेल। यहाँ सबसे पहले हमारी 10th एग्ज़ाम की डिटेल आएंगी। हम 10th पास है और 10th में हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट था तो यहाँ पर यस के ऊपर हाईलाइट रहेगा, ये पहले से रहेगा। इसी तरीके से साइंस भी हमारा था तो ये भी पहले से रहेगा। इसके बाद में 10th स्टैंडर्ड मार्क्स डिटेल के अंदर सिर्फ इंग्लिश के जो मार्क्स बच्चे ने स्कोर किया है वो पहले से लिखी हुई आएंगी, कितने में से लिया है और उसका इंग्लिश का परसेंटेज कितना है। इसी तरीके से बच्चे को टोटल मार्क्स कितनी मिली थी ये भी पहले से लिखी हुई आएंगी, कितने में से मिली थी और उस बच्चे का परसेंटेज क्या है ये पहले से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। हम ये तमाम चीज़ें जांचने के बाद में, देखने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। याद रखेंगे बच्चों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके ही हम नेक्स्ट विंडो की तरफ आगे बढ़े, वरना आपका डेटा सेव नहीं होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए यहाँ पर है पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी। यहाँ पर हमें एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी भरने से पहले फिर से एक मरतबा हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, हमारा नाम, हमारा सीट नंबर, इसी तरीके से मंथ एंड ईयर ऑफ एग्ज़ाम और कौन सा बोर्ड था, ये तमाम चीज़ें हम जांच लेंगे, एक मरतबा अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद हम एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी इसे जो 225 रुपये हैं इसे हम ऑनलाइन पे करने के लिए इस गोल सर्कल के अंदर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई, इन तमाम सहूलत में से जो आपके पास में अवेलेबल है आप उस मेथड से पेमेंट करेंगे। जिस तरीके से भी आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ़ीस ब्रेकअप यानी इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाएगा। यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फ़ीस आप जब
पेड कर दोगे, जिस तरीके से भी आपने पेड की है, तो अब आपको आपका ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा। यानी इस आईडी की मदद से आप बता सकेंगे कि हमारा इस नंबर के ज़रिए से 225 रुपये का पेमेंट हुआ है। हमारी जो आईडी है जो आपका लॉगिन करते वक्त जनरेट हुआ था, यहाँ पर वो आएगा। इसी तरीके से आपका नाम आएगा और कितने पैसे आपने पेड किए यहाँ पर वो आएगा। इसके बाद बच्चों अब हम ये तमाम चीज़ें याद रखेंगे बच्चों। पे एंड एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी इसी के अंदर आएंगी। इसके बाद हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर हम कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है, ओपन कैटेगरी से है, तो यहाँ पर हमें एसएससी बोर्ड की तरफ से कोई एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तब आपको जो गाइडेंस सेंटर दिया जाएगा या स्कूल जो आपकी है वहाँ से ले जा करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई करवाना होगा। हम यहाँ पर इसे पढ़ करके इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में बच्चों अब हमारी ये लास्ट स्टेप है, ये है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करने से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर, अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर से तमाम डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, आपका एड्रेस डिटेल, इसी तरीके से कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से और बारीकी से जांचेंगे। अगर आपको लगता है कि ये तमाम डिटेल सही है तो इस बॉक्स के अंदर आप सही का निशान जैसे ही लगाओगे, क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पर सही का निशान आएगा। नीचे हम लॉक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फाइनल कंफर्मेशन विंडो आएंगी कि अगर आप एक मर्तबा अपना फॉर्म लॉक कर देते हैं तो उसके बाद आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे, कोई तब्दीली नहीं कर सकेंगे। अगर आप इस बात से एग्री है तो हम कंफर्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल गलत डाली है या उसको मुझे तब्दील करना है तो आप यहाँ से कैंसिल कर दें। और अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी डिटेल सही डाली गई है तो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई है, मुतमईन है कि आपके ज़रिए से डाली गई तमाम मालूमात सब सही है, तो अब हम यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1 ये ऑटो वेरीफाई हो चुका है, ये कंप्लीट भी हो गया और फिल भी हो गया। अभी बच्चों वक्त एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट 1 भरने का है। अभी जब ऑप्शन फॉर्म का पार्ट 2 आएगा तो इस तरह से एक और टैब इसके अंदर ओपन होंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग नॉट स्टार्टेड। ऑप्शन फॉर्म का पार्ट 2 ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ये स्टार्ट होगा तो इस तरह से ये 2 टैब नए ओपन हो जाएंगे। उम्मीद है जब ये टैब ओपन होंगे तो हमें इसको किस तरह से भरना है हम इंशाल्लाह वो भी आपको समझाएंगे। आज जो चीज़ समझाई गई उम्मीद है आपके समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।